हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आइल्स वर्सेस पीटीई, इनके क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है। मैं आइल्स की तरफ जाऊं तो मेरे को बेनिफिट रहेगा या पीटी करूं तो मेरे को बेनिफिट रहेगा। ये दोनों ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं। अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है या पीआर अप्लाई करनी है, इन दोनों में से एक टेस्ट दे सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके अंदर आइल्स और पीटी करके आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कनाडा की, उसके अंदर आपको आइल्स ही करना पड़ेगा, पीटी करके आप पीआर नहीं हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, इन दोनों में से कौन सा इजी टेस्ट है, ये आपके मन के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बीइंग ए पीटी ट्रेनर, मुझे पीटी के सारे टेक्निक्स और टेम्पलेट्स पता है। मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। आज ही मेरे एक स्टूडेंट के, जिसको 6 ईच की रिक्वायरमेंट थी, उसके 8 ईच आ गए हैं फर्स्ट टाइम के ऊपर, और वो लड़का है अमृतसर का। मेरा दूसरा चैनल है पीटीई टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, वहाँ पर आप विजिट करिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो आप पीटी करके आ सकते हैं। और पीटी कुछ और कंट्रीज में भी वैलिड है, जैसे कि यूके, कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जिसके अंदर पीटी वैलिड है। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं कि पीटी वैलिड है या नहीं है। अगर वो कह देता है कि आप पीटी कर सकते हैं, तो भी ये मेरा मानना है कि आप पीटी की तरफ जाइए। क्यों जाएं, वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आइल्स नहीं करनी चाहिए, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि कई लोग मेरे पास आते हैं आइल्स करके और बाद में वो पीटी करते हैं। आप इन चक्रों में पढ़ने की बजाय सबसे पहले वही टेस्ट करिए और पहली बारी में क्लियर कर दीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके पेपर नहीं क्वालिफाइड हो रहे हैं, हालांकि उनको 6 ईच चाहिए, 6.5 चाहिए, उनसे वो भी नहीं लिए जा रहे। तो गाइस, कनाडा में कुछ कॉलेजेस हैं जो पीटीई वहाँ पर आप दे सकते हैं, वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगर आपने कोई भी वीज़ा डालना है, कई बंदों के मन के अंदर ये होगा कि यार पीटी करके अगर मेरी रिफ्यूज़ल आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। कई बंदे ये सोचते हैं कि रिफ्यूज़ल आ सकती है कि पीटी ना करो। देखो, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पूरे 4 साल से ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूँ पीटी की, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कोई भी अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप पीटी भी दे सकते हैं। ये एक तरह का आइल्स जैसा ही होता है। तो अब हम आइल्स की बात करते हैं। देखो, आइल्स में भी 4 मॉड्यूल है और पीटी में भी 4 मॉड्यूल है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। जो आइल्स है वो उन लोगों के लिए है जिसने 6 ईच या 6.5 ईच या ओवरऑल या 7 ईच तक लेने हैं। जैसे कि कनाडा की रिक्वायरमेंट होती है पीआर बेसिस के ऊपर, अगर आपने जाना है 8,777, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट राइटिंग में रह जाते हैं आइल्स में। अगर आपका टारगेट 7 ईच है या 8,777 है तो आपको कनाडा पीआर के लिए तो करना ही पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। आपको तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पीटी की तरफ चले जाओ, क्योंकि पीटी वैलिड नहीं है कनाडा में पीआर अप्लाई करने के लिए। बाकी आप अपने एजेंट से जरूर पूछ लेना। मैं कोई मारा एजेंट नहीं हूँ, मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ठीक है। आपने सारे पूछ लेना है। मैं एक पीटी का ट्रेनर हूँ, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके, ताकि आप इन फ्यूचर में पैसा खराब ना करें। अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आना है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं मेरे से दूसरे चैनल के ऊपर जाकर। चैनल नेम आपकी आंखों के सामने है, पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल। वहां पर आपको दिखेगा सब्सक्राइबर 63,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। ये पहला चैनल है जो अकेला बंदे के 63,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर हम बात करते हैं आइल्स की, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 और 6.5 है तो आप कर लीजिए। अगर उसमें भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो पीटी की तरफ आ सकते हैं, अगर पीटी वैलिड है, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा कहीं पर लगाना है तो। अगर आपके मन में ये है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर ये होगा कि यार पीटी की वजह से हमारे रिफ्यूज़ल ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग पीआर लेकर आ रहे हैं। मैंने भी अपनी फाइल वहीं से लगाई थी, जब मैंने पीटी का टेस्ट दिया था इंडिया से लगाई थी। ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, ये जितने मुँह उतनी बातें हैं। मैं अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यूके में भी वैलिड है, यूएसए में भी वैलिड है, बाकी कुछ कंट्रीज़ में आइल्स वैलिड है। आइल्स तो सभी कंट्रीज़ में वैलिड है, लेकिन जो पीटी है वो कुछ कंट्रीज़ में वैलिड है। अगर आपके मन के अंदर कंफ्यूजन है कि यार मैं पीटी करूं आइल्स करूं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पीटी को दीजिए, क्योंकि इसके अंदर चलती हैं टेक्निक्स। ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
मैंने तो उन लोगों के भी मार्क्स निकाल दिए जिनको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता। लेकिन अगर हम आइल्स की बात करते हैं, आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है ना तो ही आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जो पीटी का टेस्ट है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अंदर प्री डिफाइंड लाइनें बनी होती हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कोई टास्क आ जाता है उसका हमारे पास टेम्पलेट रेडी है। और अगर हम आइल्स की बात करते हैं उसके अंदर अगर आप टेम्पलेट यूज करेंगे तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं अच्छे बैंड लेने के, क्योंकि आइल्स में आपको अगर परफेक्ट इंग्लिश आती है तो ही आपको बेनिफिट है आइल्स की तरफ जाने के लिए। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं या पीटी वैलिड है किसी भी जगह पे, तो आइल्स की बजाय पीटी करिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और आप एक और बात बता देता हूं, आइल्स में ईच 8 ए लेना टोटली इनसेन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इम्पॉसिबल है, टोटली इनसेन। इनसेन मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और पीटी में मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ईजी है, लेकिन लोगों के 9 ईच भी आ रहे हैं। आपका टारगेट है क्या? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास होगा तो ही आप आगे वीजा अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है। अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है तो एक्सपीरियंस आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में है, सारी चीजें आपके हाथ में है। लेकिन ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर नहीं होगा आपके हाथ में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और उसी तरह अगर आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है। इसी वजह करके हम रुके हुए हैं। तो दोनों में से आपको कौन सा इजी लगता है? एज पर माय एक्सपीरियंस अगर मैं वोट दूंगा वो पीटी को दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आइल्स की नहीं है, लेकिन मुझे जो स्टूडेंट बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बता रहे हैं कि आइल्स थोड़ी सी मुश्किल है एज कम्पेयर टू पीटी। कई लोगों को पीटी मुश्किल लगती होगी, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको रियल थिंग्स बता रहा हूं ताकि आपके टाइम और पैसा बचे। अब एक एग्जाम की फीस पीटी की है 13,300 आज की डेट में, और मेरे हिसाब से आइल के एग्जाम की भी फीस इतनी ही होगी। एक नंबर ऊपर नीचे हो गया, हमारे 13,000 गए। और ऊपर से आइल्स का जो एग्जाम का रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन बाद आता है, लेकिन पीटी का 5 बिजनेस डेज में, और कई लोगों का 2 घंटे में भी आया हुआ है। तो आप डिसाइड करिए, शायद आपको सारी चीजें पता लगी होगी कि पीटी और आइल्स में कौन सा इजी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि आपको मैं बता पाऊं, आपके मन के जो डाउट्स है उसको क्लियर कर पाऊं। बेस्ट ऑफ लक।